नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन नगर थाना पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोक दिया। तुरकहा मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास देसी कार्बाइन, पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुए। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाबर हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने शहर में घुसने की योजना बना रहा था। थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का निवासी बाबर पहले भी सोना लूट, उपद्रव और अवैध हथियार रखने जैसे मामलों में शामिल रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में बाबर ने जमीन कब्जाने के लिए हत्या की साजिश स्वीकार की। पुलिस अब उसके नेटवर्क और सहयोगी की तलाश में जुटी है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल 14/11/2025 को शाम में तुरका पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और डीआईयू टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9 mm के 9 थे और एक 8 mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहाँ से सीए प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से 5.5 किलो लगभग 5.5। विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को जनता के स्नेह और समर्थन के लिए भव्य विजय जुलूस निकाला। गोल चौक स्थित महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गुलाब के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया। जुलूस के चलते पूरे वाल्मीकि नगर में उत्साह का माहौल बन गया। जनता ने जगह जगह खड़े होकर सुरेंद्र कुशवाहा का अभिवादन किया। खुली गाड़ी में बैठकर उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि ये जीत जनता की है। उन्होंने क्षेत्र के विकास और विधानसभा में नए अध्याय की शुरुआत का संकल्प लिया। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। अकबरनगर थाना क्षेत्र के कस्माबाद दियारा में 9 महिला मजदूरों से भरी नाव अचानक गंगा में डूब गई। सभी महिलाएं खेतों में मजदूरी के लिए जा रही थी। घटना के समय आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से 7 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 महिलाएं बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाली गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों का इलाज जारी है। हादसे के बाद नाविक मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार नाविक की तलाश में जुट गई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूको बैंक की जोनल शाखा में ट्रांसफर और पोस्टिंग में कथित धांधली के आरोप के चलते बैंक कर्मियों में भारी नाराजगी है। अधिकारियों पर मनमानी और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने जोनल कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के नेता चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों की मनमानी पर रोक नहीं लगी और वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान नहीं लेते तो पूरे बिहार में चरणबद्ध और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल बैंक कर्मियों में आक्रोश बरकरार है और वे जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। का सिर्फ एक ही मूल डिमांड है कि ये जो गलत ट्रांसफर्स हुए हैं वो ट्रांसफर्स कैंसिल हों और सभी अधिकारियों के जीवन में जो कष्ट आ रही है, ये लेट सिटिंग, बहुत बैंकर्स के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को कम किया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाए और सबको जल्द से जल्द ऐसा वातावरण दिया जाए काम का जिसमें वो स्वस्थ भी रहे, अपने परिवार को भी देखें और बैंक को भी आगे बढ़ाएं। मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं, हम पूरे बिहार में इस एजिटेशन को लेके जाएंगे और बिहार के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे अखिल भारतीय हमारा जो महासंघ है वो इस एजिटेशन को लेके आगे बढ़ेगा। मेरा परिचय हुआ, मैं अभिषेक सिन्हा हूँ, मैं बिहार स्टेट यूको बैंक ऑफिसर से ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिहार सभी बैंकों के बिहार समिति का अध्यक्ष हूँ।
वाणिज्य कर विभाग और माल एवं सेवाकार कार्यालय के कंप्यूटर रूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही विभागीय कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और पूरी घटना की तहकीकात जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।